गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, मैंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो आपके विविध कॉम्पिटिशन्स के लिए काम आते हैं, चाहे आप रीट की परीक्षा दे रहे हो, इवन आरएस की परीक्षा दे रहे हो, तो इससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। पीजीटी टीजीटी के लिए तो एक कोर्स में है ना, यूजी वाले बच्चों के कोर्स में है। तो इससे संबंधित आज मैं कुछ प्रश्नों को पूछ रही हूँ। बच्चे कहते हैं मैडम साथ के साथ आंसर भी बता दीजिए, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर डालते हैं, नहीं मिलता है समय की बर्बादी होती है। तो चलिए आज मैं कुछ प्रश्नों को पूछती हूँ और साथ के साथ इसका आंसर भी बताती हूँ। पहला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन, थोड़ा भी अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका जवाब आप दे देंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1995, 1986, 1975 और 2001। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? 1986। सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में ही लागू हुआ है। दूसरा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 हेतु लोकसभा में विधेयक कब पारित हुआ? मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को देखिए। प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 हेतु लोकसभा में विधेयक कब पारित हुआ? ऑप्शन आपके पास है 30 जुलाई 2019, 8 अगस्त 2019, 20 जुलाई 2020 या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है 30 जुलाई 2019। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मैंने पूछा था लोकसभा में। अब देखते हैं राज्यसभा में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? राज्यसभा में 8 अगस्त 2019, 20 अगस्त 2021, 26 जनवरी 2020 या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका 8 अगस्त 2019 को राज्यसभा में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो ये कि संसद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संबंधी विधेयक किसने पेश किया था? संसद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संबंधी विधेयक किसने पेश किया था? पहला ऑप्शन है श्री अशोक गहलोत, दूसरा है श्री रामविलास पासवान, तीसरा है राहुल गांधी, चौथा है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है श्री रामविलास पासवान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5वां, वही है CCPA का फुल फॉर्म क्या है? CCPA का फुल फॉर्म क्या है? बताओ क्या है? सेंटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पहला ऑप्शन। दूसरा, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तीसरा है सेंटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट। चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या करेक्ट ऑप्शन है ये बताएं प्लीज। CCPA का फुल फॉर्म है, प्रश्न है CCPA का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ध्यान से सुनिए। पहला ऑप्शन है सेंटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सेकेंड है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, थर्ड है सेंटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से करेक्ट आंसर है हमारा सेंटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, एक अथॉरिटी का गठन किया गया था, नियामक बना था।
ऑथोरिटी, जिसको हम प्राधिकरण कहते हैं। तो CCPA का फॉर्म है एक्ट नहीं, एक्टिविस्ट नहीं, ऑथोरिटी, और सेंटर नहीं, सेंट्रल, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, CCPA का प्रावधान किस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत लागू किया गया? CCPA का प्रावधान किस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत लागू किया गया? ऑप्शन आपके पास है 1986 के, 2019, 2022 या 2015। क्या है करेक्ट आंसर? विच वन इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 2019 में CCPA का प्रावधान बिल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 2019 में इस अथॉरिटी को लागू किया गया, इस कानून को कहो लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत किसका प्रावधान किया गया? बताओ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत किसका प्रावधान किया गया? पहला ऑप्शन है शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं, दूसरा है शिकायत ऑफलाइन दर्ज करवा सकते हैं, तीसरा है शिकायत कहीं से भी दर्ज करवा सकते हैं, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आंसर बताइए। चलिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत निम्न में से किसका प्रावधान किया गया था? पहला ऑप्शन शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं, शिकायत ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही दर्ज करवा सकते हैं, तीसरा है शिकायत कहीं से भी दर्ज करवा सकते हैं, और चौथा है उपरोक्त सभी। क्या है करेक्ट आंसर? विच वन इज द करेक्ट आंसर? आंसर इसका है सभी। 2019 में जो प्रावधान बना था कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर के भलाई के लिए, हित के लिए, उसमें ये लागू किया गया था कि आप शिकायत कहीं से भी दर्ज करवा सकते हैं। भले माल आप दिल्ली में खरीदे होंगे तो भी आप शिकायत दुनिया के किसी कोने में बैठ, दुनिया क्या, भारत के किसी राज्य में बैठ करके, किसी शहर में बैठ करके आप दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा था ऑफलाइन भी आप करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग के स्तर पर मुआवजा शिकायत करने का प्रावधान है कितने लाख रुपए तक का? ये प्रश्न पूछे हमने, कितने लाख रुपए तक का राष्ट्रीय आयोग के स्तर पर? तीन बना था, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर। तो राष्ट्र स्तर पर कितना आप मुआवजा पाने के लिए हकदार हैं, कितने लाख रुपए तक या कितनी राशि तक आप कर सकते हैं, इससे संबंधित प्रश्न है। प्रश्न को फिर से सुन लीजिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग के स्तर पर मुआवजा शिकायत करने का प्रावधान है ना। पहला है ऑप्शन 20 लाख तक, दूसरा है 1 करोड़ तक, तीसरा है 50 लाख तक, और चौथा है 10 करोड़ से अधिक तक। मैंने इनको डिटेल्स पढ़ाया हुआ है, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो डिटेल्स में पहले पढ़ लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। करेक्ट आंसर है इसका 10 करोड़ से अधिक। राष्ट्रीय स्तर पर मुआवजा पाने के लिए 10 करोड़ से अधिक तक की राशि का शिकायत करने का आपका अधिकार मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये सबको पता होगा, सब रटी होंगी, और हम उपभोक्ता दिवस भी मनाते हैं। कब मनाते हैं बेटा?
भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 24 दिसंबर। क्या करेक्ट आंसर है? 24 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां है, विश्व उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है, ऑप्शन पहले बताती हूँ आपको, 15 मार्च, दूसरा है 20 दिसंबर, तीसरा है 30 जुलाई, चौथा है 4 मार्च। तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और भारत में, अपने देश में उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कंफ्यूज मत करना, विश्व में 15 मार्च और भारत में कब है? 24 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11वां आपका, भारत में उपभोक्ता आंदोलन के जनक हैं। उपभोक्ता आंदोलन के भारत में कौन जनक है? ऑप्शन है आपके पास, पहला बिंदु माधव जोशी, दूसरा है रामविलास पासवान, तीसरा है अशोक गहलोत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है आपका, बताइए। बिंदु माधव जोशी, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 हेतु सहमति राष्ट्रपति से कब प्राप्त हुई थी? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाना है, इसके लिए किस दिन को चुना गया? राष्ट्रपति किस दिवस को राष्ट्रपति जी ने सहमति अपनी दी थी? 24 दिसंबर पहला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन 26 जनवरी, थर्ड ऑप्शन 15 अगस्त और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इजी क्वेश्चंस है, पूरा डिटेल्स पढ़ाए हुए हैं। चलिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 हेतु सहमति राष्ट्रपति से 24 दिसंबर को प्राप्त हुई थी, इसीलिए 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस के रूप में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन, ये मैं छोड़ देती हूँ आपके लिए, इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगी, अब आप देख करके मुझे बताओगे, है ना, कमेंट बॉक्स में। ऑनलाइन बैंकिंग के संबंध में किसे गोपनीय रखा जाना चाहिए? आजकल ऑनलाइन ठगी बहुत होता है, करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताना मुझे। यूपीआई पिन, एटीएम पिन, बैंकिंग पासवर्ड या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आप दोगे, मैं इसका आंसर नहीं दूंगी। अपनी वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो इजाज़त, जाने के लिए बाय बाय।